कोई सुनाई नहीं होती। अब जब आते हैं कभी कोई मंत्री आ जाता है, हमारे को वोट दो, कभी कोई मंत्री आ जाते हैं, सुनाई जब कहते हैं तब कहते हैं हमारी सरकार आती है तब सुनाई नहीं करती। मैं तो जानती उसको कम से कम जानो कि वो किस बैकग्राउंड से है और पीछे उसने किया क्या है, उस आधार पे वोट दो। और जो वोट में खड़े होते हैं उनको तो 5 सालों में देखते ही पहली बार अभी है, पता ही तब चलता है जब वोट में खड़े होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, महंगाई तो बहुत तंग हो रही है। महंगाई को देखिए 300 रुपये दिहाड़ी कमा के लाते हैं, कहीं जाते हैं नरमा चुगने और कुछ काम करने जाते हैं, उसको बस दुकान वाले को दे देते हैं। और क्या नाम है आपका? बिंदु। क्या करती हैं? पढ़ाई कर रही हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी एलनाबाद में उपचुनाव है, तो किस तरह से आप देखती हैं, आप आगे किस आधार पे आप? देखो ये एक तो गांव में लाइब्रेरी नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी है ही नहीं, ना ही न्यूज़पेपर आता है गांव में। आता है तो भी मतलब लोकल आता है, जो नेशनल लेवल का नहीं होता, ना ही उनमें वो न्यूज़ होती। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गांव में भी न्यूज़पेपर ही नहीं आता, ना लाइब्रेरी है। मतलब जो नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हैं वो गांव में नहीं आते, जिससे आपको समस्या होती है। हाँ, ये समस्या। इलाहाबाद में भी कोई ना लाइब्रेरी है, ना भी ऐसी कोई कोचिंग करा रहे हैं जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए। यहाँ से अगर बच्चे तैयारी भी करने जाते तो सीधा दिल्ली जाते हैं यहाँ से। तो क्या आप आगे इस मांग को उनके सामने जैसे अगर आप रखना चाहें तो क्या मांग रखेंगी, क्या करना चाहिए उनको? इसलिए मांग तो हर साल स्टूडेंट्स भी रखते ही हैं, यही मांग रखते हैं, लाइब्रेरी हो या अच्छा कोई कॉलेज हो। खासकर लड़कियों को भी सिरसा जाना पड़ता है। यहाँ पे इलाहाबाद में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, मतलब सारे प्राइवेट है। सब्जेक्ट है तो टीचर नहीं है। मतलब कुल मिलाकर पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है कि गांव का देहात का एरिया है और ना तो कोई कॉलेज है, ना कोई ढंग का इंस्टीट्यूशन है जहां कोचिंग ले सकें, तो लोगों को यहां से सीधा सिरसा ही जाना पड़ता है। तो इस तरह आगे आप वोट करेंगी, इसमें आप वोट देंगी, तो आपका क्या, किस आधार पे आप देखती हैं कि आप लोगों को मतलब आप वोट करेंगे, आप अपना क्या आपका मत है इस चीज़ को लेकर? देखिए, वोट देने के लिए मैं तो जानती उसको कम से कम जानो कि वो किस बैकग्राउंड से है और पीछे उसने किया क्या है, उस आधार पे वोट दो। और जो वोट में खड़े होते हैं उनको तो 5 सालों में देखते ही पहली बार अभी है, पता ही तब चलता है जब वोट में खड़े होते हैं। शांति। शांति यहीं की रहने वाली हूँ। और मैं तो 18 की रहने वाली हूँ। कितने साल हो गए आप? मैं हूँ पंजाब की। 18 की कौन? पंजाब की हूँ। कब से? पीर तो मैं खुद मेरो सासुर पंजाब में हटा कौन। अच्छा, हाँ। यहाँ कैसे कब से रह रही हैं यहाँ? अब तो कई दिन हो गए 18 तो पंजाब का हमें तो मलोट का नहीं का। अच्छा, काम क्या करते हैं? कीट काटा। अच्छा, भट्ठा के ऊपर और पेट भरा। और कितनी आमदनी हो जाती है महीने में? महीना में आमदनी हो जाए, बस टाइम पास हो जाए भैया, बदल रहा है कोई जितो कुमामा नहीं भी तो खा जाएंगे, खर्चा हो जाए। कोई पशु डंगर पाला नहीं, वो तो साल को बेचते जाएंगे तो 10 रुपया बनाइए और और महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर का रेट इतना बढ़ रहा है लगातार, और आपका सरसों का तेल, उस पर आपका क्या कहना है? सरसों में तेल भाई मैं तो खरीदूं ही नहीं, जावे मैं तो ठाव नहीं भाई जाना। अभी एलनाबाद में उपचुनाव है, लोग वोटर जो है लगातार वोट मांगने आ रहे हैं, बहुत ही कम समय बचा है अभी, तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं, तो क्या क्या वो वादे कर रहे हैं आपसे? क्या जो वादे हैं वो पूरे होते हैं? कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। वादे तो करके जाते हैं, कभी नहीं होते पूरे। इतनी महंगाई हो रखी है और सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, तेल जो है खाने का उसका दाम इतना बढ़ गया है, उस पर आप क्या कह रहे हैं, महंगाई तो बहुत तंग हो रही है। महंगाई को देखिए 300 रुपये दिहाड़ी कमा के लाते हैं, कहीं जाते हैं नरमा चुगने और कुछ काम करने जाते हैं, उसको बस दुकान वाले को दे देते हैं। और क्या है, महंगाई टाइम पास कर लेते हैं। तो अभी उम्मीदवार जो आ रहे हैं उनसे आप पूछते नहीं? या पूछते हैं, कहते हैं हमारी सरकार आते तब करेंगे, सरकार आती है तो कोई मसला हल नहीं होता। अब 10 साल हो गए हमारा राशन कटे हुए है, कोई राशन कार्ड कौन सा? हरा है कार्ड, तो हरा कार्ड है। हाँ जी, राशन कुछ नहीं मिलता। 10 साल हो गए कटे को। कहते हैं तुम्हारे 5 किला जमीन, हम कह रहे किला भी दे दो हमारे को, तो 5 किला 4 किला तुम रख लो। कार्ड है तो मिलना चाहिए। तो इस बात पे आपने आगे किसी को कहा या सरपंच से बात की कि हाँ? हाँ जी, सब जगह फिर ले, हम घूम ले, सब जगह कोई सुनाई नहीं करते हमारी। नाम क्या है आपका? मंजू देवी।
10 साल हो गए जी राशन है बहुत। फिर ले हमने कहते कि तुम्हारे तो 5 किला राशन में कार्ड में ज़मीन लिखी है, तो हम कहते विचार कि हम तो किला भी दे दे, 4 किला तुम रख लो। कोई सुनाई नहीं होती। अब जब आते हैं कभी कोई मंत्री आ जाता है हमारे को वोट दो, कभी कोई मंत्री आ जाते हैं, सुनाई जब कहते हैं तब कहते हैं हमारी सरकार आती है तब सुनवाई नहीं करते तुम। अभी जैसे सरकार केंद्र में भाजपा है, अब भाजपा वाले वोट मांगने आते हैं, तो इस तरह का सवाल कभी किया है आप लोगों में? किया, हाँ जी किया जी। कहते हैं हमारी अब कौन आए थे, कांग्रेस की आई थी, वो शैलजा आई थी, उसने कहा अभी 10 साल हो गए हमारा राशन कटे, कहते भी हमारी सरकार आएगी तब करेंगे हम। तो कांग्रेस की राज में राशन कटे थे। अच्छा, तभी राशन कटे थे। हाँ जी। और उसके बाद उस समय पे मिले थे, उस समय मिलता था या मिलता था राशन। अब जब राशन से कांग्रेस की आई तब कट गए थे। मतलब कांग्रेस हटी तब कट गए? हाँ जी, ना पहले ही कट गए थे, थोड़ा दिन रहा था जब ही कट गए थे वो राशन तुम्हारा जी। आप काम क्या करती हैं? हम खेती का करते हैं जी। पहले ईंट काटते थे, वो मेरी सास थी, बूढ़ी थी। पहले तो हम करते थे ईंटा काटते थे, और ईंटा का तो सारे प्रूफ है जी हमारे पास, फोटो भी खींची है, और सेठ के साथ भी हम बातें करवा देंगे, सारा प्रूफ है जी हमारे।